नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 26 ऑफ मार्च ट्यूसडे का दिन, उसके लिए अपने जो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा था एजुकेशन पर्पस के लिए, चलिए क्विकली इन सारे स्टॉक्स को एक एक करके स्टडी करते हैं कि आज के दिन इन स्टॉक्स के अंदर में किस तरीके से मूवमेंट रहा। तो सबसे पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो था ब्रिगेड एंटरप्राइज। 935 के ऊपर बाइंग और 929 के नीचे हमने सेलिंग के लिए लिया था। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ओपन होते ही, ये हमारा लेवल था, ये ओपन होते ही हमारा सेल बन रहा था 929 के नीचे। तो ये स्टॉक नीचे की तरफ आया और 929 से ये स्टॉक बहुत बढ़िया से नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली ओपनिंग में ही मूव किया। ये पर्टिकुलर कैंडल में इसने लो बनाया कितना था 891 का। तो आप समझिए 891 मतलब 9 रुपीज एंड 29, मतलब 38 रुपीज का फॉल इस स्टॉक ने हमें पहली 5 कैंडल्स के अंदर में दिखा दिया। आप समझ लीजिए ये 10-15 तक इसने 891 मतलब 38 रुपीज का लो ऑलरेडी ये स्टॉक वहां पर बना करके आया। ऑलमोस्ट 4% का मूवमेंट इस स्टॉक ने हमें सवा घंटे के अंदर में ही दे दिया एंट्री के साथ में। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड होता अगर आपने इसको स्टडी किया होता और पकड़ा होता। तो 4% का टारगेट 15 मिनट्स की 5 कैंडल्स के अंदर में मिल जाए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। हम तो वैसे भी 1% टारगेट करते हो और हमें 4% मिल जाता है, उसमें से 2-3 जितना भी हम कैप्चर कर सकते हैं, बट इट्स मोर देन गुड इनफ फॉर अस। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था सीएट। 2600 के ऊपर बाइंग और 2585 के नीचे सेलिंग। तो देखते हैं सीएट के अंदर में क्या हुआ। तो सीएट का स्टॉक आप देख सकते हैं ओपन हुआ इसी रेंज के आसपास में, 6-7 कैंडल तक इसी रेंज में ये स्टॉक बना रहा। उसके बाद ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। तो हो सकता है कि आपने पहली या दूसरी कैंडल में ही इस स्टॉक के अंदर में एंट्री ले ली होगी और ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर में होवर करता रहा और फिर यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ पर इसने हाई लगाया 2645 का। तो आप समझ लीजिए 2600 पर एंट्री और 2645 मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के बीच में इस स्टॉक ने हमें इंट्राडे में मूवमेंट दी। हो सकता है कि आपने यहाँ पर एंट्री ली और नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एक आध बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप नोटिस कीजिए अगर क्लोजिंग बेसिस पर आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये कैंडल्स हमेशा इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है। और ये वाली कैंडल तो ऊपर ही हुई, उसके बाद तो कोई कैंडल नीचे नहीं आई है। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो सिर्फ इसी लेवल पर ये स्टॉक नीचे की तरफ आया था और हमारा स्टॉप लॉस जो था 11 रुपए का, वो 11 रुपए का स्टॉप लॉस तकरीबन जस्ट इसने टच करके ये ऊपर की तरफ दूसरी कैंडल में निकल गया। तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस यहीं पर हिट हो गया होगा और आपने ले लिया होगा स्टॉप लॉस, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि दूसरे ट्रेड्स में हमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लेकर के लूजिंग वाले स्टॉक में हमें बने नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। बट अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लेकर के अगर इसमें बने रहते हैं तो इसने भी आपको 1.5% का टारगेट तो अटेन करके दिया होता। ये था सीएट। तीसरा जो स्टॉक है हमारा जो हमने स्टडी के लिए रखा था वो है सीईएससी। 120 के ऊपर बाइंग और 119.50 के नीचे सेलिंग। तो देखते हैं सीईएससी के स्टॉक में क्या हुआ। तो ये रहा सीईएससी का स्टॉक आपके सामने। आप देख सकते हैं पहली ही 15 मिनट की कैंडल में ये स्टॉक ने लो लगा दिया, कितने का लगा दिया 118.05, ऑलमोस्ट 1% का टारगेट हमारा इसी जगह पर हिट हो गया। 5 मिनट्स की कैंडल लगा करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पहली कैंडल में ये स्टॉक यहाँ पर हुआ 1965 के आसपास में ओपन हुआ, वहां से नीचे आया और अगर 1950 पर आपने इसको सेल कर दिया होता इंस्टेंटली तो ये आपको ऑलमोस्ट 1% का टारगेट इंस्टेंटली पहली 5 मिनट के अंदर में ही देके चला जाता। हाँ, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट 5 मिनट्स में काफी वॉलेटिलिटी रहती है और आपको बहुत अलर्ट रह करके ये 5 मिनट्स की कैंडल में ट्रेड करना पड़ता है। तो अगर आप फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ट्रेड नहीं भी कर पाए तो भी दैट इज ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप अलर्ट रह करके ट्रेड कर सकते थे तो बहुत बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता था। दूसरा ट्रेड हमें कहीं यहाँ पर मिला जब ये स्टॉक 5-6 कैंडल तक इसी लेवल पर बना रहा और उसके बाद इसने नीचे की तरफ आना शुरू किया और ये वाली कैंडल में आप देख सकते हैं ये उसी लेवल को हिट कर रहा है, रिजेक्शन लेकर के नीचे आ रहा है। तो इस लेवल पर अगर हमारी एंट्री हुई होती तो हमारा लो यहाँ पर 1845 का बना, तो ऑलमोस्ट ये हमें 1% का टारगेट यहाँ पर दे करके जा सकता था। तो सीईएससी में भी 1% का टारगेट हमारा आज के दिन में निकल सकता था।
नेक्स्ट स्टॉक है एलजी इक्विपमेंट, 591 के ऊपर बाइंग, 588 के ऊपर 588 के नीचे सेलिंग। तो देखते हैं एलजी इक्विपमेंट में क्या हुआ। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया सा स्टॉक है, ये इसी लेवल पर ओपन हुआ, पहली कैंडल में ऊपर नीचे गया, फिर बाकी की दो कैंडल ये यहाँ पर इसी लेवल पर बना रहा और इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, और फिर यहाँ से ये वाली रेड कैंडल ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आपको नीचे की तरफ दिया, दिस वन, ये कैंडल, एंड दिस इज द बेस्ट स्टॉक। और फिर ये जो ट्रेड जिस तरीके से नीचे आया है, वहां पर ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, रिजेक्शन लेकर के नीचे आया, तो बहुत बढ़िया से इसने प्राइस एक्शन बना करके ये स्टॉक नीचे आया। ये 1 2 3 और 4 कैंडल्स में अगर आप देख ले 579 बना लिया। हमारा सेलिंग कितने पे था, 588 के ऊपर। सो 588 से लेकर के 579 मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपीज, 2% जितना मूवमेंट इस स्टॉक ने इंस्टेंटली हमें यहाँ पर से दे दिया है। तो इस तरीके का जो ट्रेड होता है ना दोस्तों, वो बहुत बढ़िया ट्रेड रहता है, बिकॉज ये अपने लेवल पर ओपन होता है, 3-4 कैंडल तक उसी लेवल पे बना रहता है नेगेटिव बायस के साथ में, और फिर वहां से ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। आपने ये 585 ये लो तोड़ने पर भी अगर इसमें एंट्री करी होती तो भी आपको बहुत बढ़िया सा सेफ 1% का टारगेट यहाँ पर मिल सकता था, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है ये कंफर्म कर रही है कि इसने डे लो को ब्रेक किया, 4 कैंडल्स का कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक किया, और इसी ब्रेकआउट लेवल पर 585 पे लेते हैं तो आपको कंफर्म 1% का ट्रेड भी इसके अंदर में मिल सकता था। तो इस तरीके का जो पैटर्न है ना, इसको हमेशा आइडेंटिफाई करके रखिए। इस तरीके का पैटर्न जब कभी भी बनेगा, इस तरीके का प्राइस एक्शन जब कभी भी बनता है, हमें बहुत बढ़िया से कंफर्म ट्रेड इसके अंदर में मिलता है। तो एलजी इक्विपमेंट में भी 2 से 1% का टारगेट हमारा आज के दिन में बहुत बढ़िया से बन सकता था। नेक्स्ट वॉज एक्साइड इंडस्ट्रीज, 308 के ऊपर बाइंग और 306 के नीचे हमने सेलिंग रखा था। तो देखते हैं एक्साइड इंडस्ट्री में क्या हुआ। तो देखिए एक्साइड इंडस्ट्री काफी गैप डाउन खुला, तो जैसे मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं ये कि इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है, हमारे लेवल से ही नीचे खुल जाता है स्टॉक, तो फिर वहां पर एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हालांकि ये चार्ट पर बड़ा गैप दिख रहा है, बट ये हमारे टारगेट लेवल से 1 रुपी ही नीचे था, 33% जितना, 0.33% जितना, बट फिर भी गैप डाउन होता है तो उसमें फिर ट्रेड लेने का मौका जनरली बनता नहीं है, एंड हमें लेना भी नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उस स्टॉक को चेज नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्रेड कब बन सकता था, जब ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाकर के ऊपर आया, यहाँ पर भी हम एंट्री नहीं लेते क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता था, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में यू नेवर नो, ये स्टॉक ऊपर की तरफ भी निकल सकता था। फिर इसने यहाँ पर रिजेक्शन दिया रेड कैंडल में, ये स्टॉक नीचे आया और नीचे से वापस यहाँ पर ऊपर गया और इसी लेवल पर दोबारा से रेजिस्टेंस लेकर के ये स्टॉक नीचे पे आया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जब ये रेड कैंडल में ये ग्रीन कैंडल का लो ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है कुछ इस लेवल के ऊपर, यहां पर आपका सही एंट्री बन सकता था इस लेवल, इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि यहां पर अभी कंफर्म होगा कि ये स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, वापस वहीं पर गया, रिजेक्शन लिया और अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहां से 306 का लेवल बन रहा है, वहां से ये हमें लो कितना मिल रहा है, 303.75, तो पूरा 1% नहीं मिल रहा है, लेकिन 0.80% जितना हमें यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। बट दिस इज अ कंफर्म ट्रेड, क्योंकि ये 2 बार रिजेक्शन लेकर के नीचे आ रहा है, तो कंफर्म ट्रेड में रिस्क कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है तो रिवॉर्ड मिलने के चांसेस भी कम होते हैं, बट वो रिटर्न आपके सेफर रहते हैं। तो अगर आपने एंट्री ली होती तो आपको 0.7-0.8% जितना टारगेट इसमें मिला होता, बट अगर नहीं भी ली होती तो दैट इज ऑल्सो फाइन। हमें और भी स्टॉक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम बार बार देखते रहते हैं ये चीज कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी मार्केट में नहीं होती है, हमें सिर्फ पेशेंस रखना है और बने रहना है। नेक्स्ट लास्ट स्टॉक था हमारा जिंदल सॉ, 437 के ऊपर बाइंग और 434 के नीचे सेल। अब इसको देखते हैं क्या हुआ। अब इसमें देखिए पहला ही जो कैंडल है ये ही कहां तक गया, ये गया 445 तक। आपका देखिए बाइंग था 437 के ऊपर, वहां से 8 रुपए ऊपर गया, 2% का टारगेट इसने हमें इंस्टेंटली अचीव करके दिया। देखिए 5 मिनट्स के कैंडल पे दिखाता हूं आपको तो और बेटर समझ में आएगा। ये ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर, ये लेवल है आपका 436.30, तो 437 क्रॉस नहीं किया इसने, धीरे धीरे क्रॉस करना शुरू किया। इंस्टेंटली अगर आप फर्स्ट 5 मिनट्स में क्विकली यहाँ पे ट्रेड लेते ये कैंडल के ऊपर, ये वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो हमें बहुत बढ़िया सी एक एंट्री मिल सकती थी, एंड जस्ट विद इन 5 मिनट्स हमारा 2% का टारगेट स्टॉक में से निकल सकता था। 2% नहीं लिया और आप 1% भी ले लेते हैं तो 5 मिनट में अगर आपको 1% मिल जाता है तो उससे बेटर आपको क्या चाहिए। फिर देखिए बहुत बढ़िया सा ट्रेड, इतना लेने के ये ग्रीन कैंडल मूव करने के बाद में ये स्टॉक यहाँ नीचे आया,
नीचे आकर के एक बार रिजेक्शन दिया, दूसरी बार रिजेक्शन दिया और फिर यहाँ पर अपवर्ड जर्नी मूव की, फिर वापस कंसोलिडेट किया और मूवमेंट की। तो यहाँ पर भी अगर आपकी एंट्री होती किस इस लेवल के ऊपर अराउंड 437, क्योंकि अपना वही लेवल था और ये वापस क्रॉस कर रहा है। अब ये देखिए ये एक सॉर्ट ऑफ एन डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर बना रहा है, देखिए देख सकते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न को। तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी स्टॉक की यहाँ पर आराम से बनी है। तो इस डब्ल्यू पैटर्न पर भी आप ट्रेड करते हैं कहीं पर इस लेवल के ऊपर, इसका नेकलाइन ब्रेक होने के ऊपर, जो 437 का लेवल है, तो वहां से फिर स्टॉक ने हाई लगाया 444 समथिंग, 443 तक का। तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए 1.5% का टारगेट वापस से स्टॉक ने यहाँ पर आपको अटेन करके दिया। तो ये दो ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिल सकते थे 1.5 से 2% के, जो इसमें आपको एंट्री और एग्जिट राइट टाइम के ऊपर दे सकते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने अराउंड 2 बजे के बाद में सेकेंड हाफ में एक बढ़िया सा डाउन साइड दिया। देखिए यहाँ से ये नीचे आया और इस लेवल पर अगर आप कहीं इसको शॉर्ट करते, ये 432, ठीक है, ये वाला लेवल जहां पर ये कंफर्म हो चुका था कि ये स्टॉक अभी नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है, क्योंकि ये दोनों लेवल्स को ये ब्रेक करके आया था, ये वाले लेवल को और ये वाले लेवल को, दिस वन, ये देखिए ये और इन दोनों को ये ब्रेक कर रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हमारी एंट्री हुई होती तो ये एंट्री यहाँ से हमें, ये ऑलमोस्ट 432 का लेवल है, वहां से लो बनाया 426 का। तो ये भी यहाँ पर हमें 1.5% का टारगेट 3 या 4 कैंडल के अंदर में बना के दे सकता था। तो जिंदल 100 के अंदर में भी हमें 3 मौके मिलते हैं 1 से 1.5 से 2% तक के टारगेट्स अचीव करने के। हाँ, ट्रेड आपके काफी अलर्ट होते हैं, आपको क्विकली लेना पड़ता है, स्क्रीन के सामने बैठ के रहना पड़ता है। अगर आप जॉब के साथ में, सर्विस के साथ में कर रहे हैं इसको, तो आपके लिए शायद पॉसिबल ना हो, बट अगर आप फुल टाइम ट्रेडर और स्क्रीन के ऊपर टाइम स्पेंड करके बैठ सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड्स आपको जिंदल 100 के अंदर भी आज के दिन में मिल सकते थे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सके और सबको हमारे एजुकेशनल वीडियोस का एडवांटेज मिल सके। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्ट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।